Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Professor Kashmir Soor, and I'm going to teach FSC Part 1, subject English. Students, we are going to read Poem 1, The Rain, written by William Henry Davis. Basically, I would like to tell you about the life of William Henry Davis, और इसको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है W.H. Davis. Students, basically, William Henry Davis was not a poet. He was a street beggar. In his life, he got an injury, and that is why he was not able physically to perform any activity. He was a street beggar, and he used to sing different poems and used to beg. Without delay, we are going to discuss this poem. First, we will discuss the significant outcome. Number 1, this poem is written in simple form. तो ये नज़म जो है वो बड़ी सादा सी जो है वो सूरत में लिखी गई है. Number 2, this poem has 2 different meanings. इस नज़म के 2 मायने हैं, मुख्तलिफ मायने जो हैं. ये गौर जरा कर लीजिएगा बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसको आप याद रखेंगे तो आपको नज़म पढ़ने में भी जो है वो बड़ी आसान लगेगी, समझने में भी बहुत आसान लगेगी. दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, अपॉरेंट मीनिंग. नंबर 2, अंडरलाइन मीनिंग. अपॉरेंट मीनिंग आ लिटरल एंड स्ट्रेट मीनिंग. इस पोएम में अगर हम पढ़ते हैं ना तो इसके अदबी जो मायने है ना बड़े सादा से और सीधे हैं. नंबर 2, ये पर्सोनिफिकेशन लिटरल टर्म यूज की गई है, इसमें टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंगली लिखी गई है. पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है. दिस इज अ लिटरल टर्म बाय विच द पोएट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ एन इनएमिनेट टू एनिमेट. ठीक है, तो ये एक लिटरल टर्म है, अदबी टूल है, जिससे शायर जो है वो बेजान चीज को जानदार चीज की खूबियां देता है. दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. अब पर्सोनिफिकेशन में इसकी जो ओपनिंग लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता दूं. इसी को मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं. अपर लीव्स रिप्रेजेंट रिच पीपल. इसके जो ऊपर वाले पत्ते जो हैं ना वो बेसिकली दे रिप्रेजेंट रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी ऑफ अवर स्टार्ट्रा. और लोअर लीव्स रिप्रेजेंट पुअर पीपल ऑफ दिस सोसाइटी. तो ये गरीब तबके को शो करता है. ये इसके जो है वो अंडरलाइन मीनिंग है इसके, कि इसमें ये बयान किया गया कि अगर इफ यू आर यू बिलोंग टू एन एलीट क्लास, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल. अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो आप लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल होना चाहिए कि हम लोगों ने गरीब तबके को भी अपने जो है ना वो देखना है. पॉइंट नंबर 3 है लैंग्वेज ऑफ द पोइट इज अंडरस्टैंडेबल. तो इस नज़म के जो शायर हैं उसकी जो लैंग्वेज है ना बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है. नंबर 4 देखें, मैसेज ऑफ द पॉइंट इज सीरियस. बात बड़ी सादा सी की गई लेकिन अंडरलाइन मीनिंग आर वेरी सीरियस, जो कि हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हम लोग अक्सर औकात ऐसे ही देखते हैं कि जब मुआशरे में कोई भी अमीर हो जाते हैं लोग तो उनको जो है ना गुर्बत का और अफलास का किसी भी किस्म का कोई भी ध्यान नहीं रहता है. वो ये कहते हैं कि जी हमने अपनी मेहनत से हासिल किया, जबकि हर चीज अल्लाह की रहमत से ही मिलती है इंसान को. तो ये फैक्टर भी ज़हन में रख लें कि मैसेज जो है ना अंडरलाइन मीनिंग एंड मैसेज ऑफ द पोएम इज वेरी वेरी सीरियस. नंबर 5 बेटा मीटर जो यूज किया गया इस पोएम में वो है पेंटामीटर.
ठीक है। पेंटामीटर ये मीटर जो है वो नज़म लिखने के लिए मीटर यूज किया जाता है। सिलेबल्स जो है जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस टेबल्स होते हैं उसको यूज किया जाता है। ये इट्स अनदर लेक्चर, जो सिलेबल क्या होते हैं, ठीक है, और मीटर क्या होते हैं, ये सारा आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। नंबर 6 देखें, फुट इज आयम्बिक। ये भी एक लिटरल टर्म है कि इसका फुट जो है, जो फुट पाँव नहीं है, ये मैं बता दूं, ये बेसिकली एक स्ट्रेस होता है और एक अनस्ट्रेस होता है, एक वर्ड स्ट्रेस होता है फिर अनस्ट्रेस होता है, इसको फुट कहते हैं। तो आयम्बिक है, ठीक है। इसमें जो है वो दो लाइंस में, यानी कि नहीं, इसको जो है वो बयान किया जाता है जो फुल स्टॉप के साथ आते हैं। राइमिंग स्कीम इज अ ब ब है। राइमिंग स्कीम जो है वो अ और ब ब है। ये आप लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब मैं इस पोएम को पढ़ूंगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पोएम। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मैं पत्तों को पानी पीते देखता हूं, सुनता हूं। आई हियर रिच लीव्स ऑन द टॉप। मैं ऊपर वाले जो रिच लीव है, जो ऊपर वाले पत्ते हैं, उनको पानी पीते हुए सुनता हूं। अब यहाँ पर जो अपर लीव्स है और लोअर लीव्स, ये है आपकी पर्सोनिफिकेशन। इसको आप जरा गौर रखिएगा कि अगर आपसे वो सवाल पूछ लेता है एग्जाम में कि जी डिस्क्राइब पर्सोनिफिकेशन विद द रेफरेंस टू द पोएम द रेन, तो आप लोगों ने ये दो लाइंस जरूर डिस्कस करनी है, अदरवाइज आपका जो आंसर है ना वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। तो शायद ये ऊपर दो लाइंस में ये बयान करता है, कहता है गिविंग द पुअर बीनीथ, और वो निचले दर्जे के पत्तों को जो है वो पानी टपका देते हैं। यहाँ पर पत्ते जो हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक से मुराद ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो अपने अंदर अब्जॉर्बिंग पावर रखते हैं, जो कि पानी चूसते जाते हैं और पीते जाते हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक बूंद करके पानी जो है वो पी लेते हैं। तो इस ऊपर वाली तमाम लाइंस में, इन द फर्स्ट 4 लाइंस वी कम टू नो अबाउट द वेरी राइमिंग स्टाइल। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उसने राइमिंग स्टाइल भी यूज किया है, ठीक है कि नहीं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, टिस, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज है। टिस मीन इट इज, टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर, तो ये सुनने में बहुत ही खूबसूरत आवाज है। म्यूजिकल एस्पेक्ट इज ऑल्सो गिवन। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, और ये सब्जो सदाब पत्ते जो हैं वो पानी जो है बारिश का पी रहे हैं। नंबर 2, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आएगा। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, बारिश के रुक जाने के बाद। वंडरस लाइट विल फिल, एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो मुनव्वर रोशनी जो है वो नमूदार होगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, और हर बेनूर गोल कतरे पर छा जाएगी। आई होप द सन शाइन ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि सूरज खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, तो ये देखने में बहुत ही बाकमाल मंजर होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोइट है उसने पहले तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बेटा जी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो सिमेट्रिकल स्टाइल में आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। रेफरेंस में दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम पोइम द रेन रिटन बाय W.H. डेविस या विलियम हेनरी डेविस, इस तरह आप लिखिएगा। कॉन्टेक्स्ट में इसको आपने किस तरह से लिखना है। द पोइम इज अबाउट रेन, द फॉलिंग रेन ऑन लीव्स प्रोड्यूसेस a sweet music. After rain, the sun shines bright. The rain drop shine in the sunshine. It makes a lovely sight everywhere. तो ये नज़म बारिश के मुतालिक पत्तों पर बरसती हुई बारिश की सुरीली जो है आवाज़ को पैदा करते हैं। बारिश के बाद सूरज खूब चमकता है, बारिश के कतरे नूर आफ्ताब में दमकते हैं, हर तरफ खूबसूरत मंजर नज़र आता है। पहला पैराग्राफ मैं उसको इंग्लिश में ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए क्लियरली। द पोएट हियर्स द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन ऑन लीव्स। द लीव्स सीम टू बी ड्रिंकिंग वाटर। द टॉप लीव्स आर ग्रोइंग इन पेनल्टी, देयरफॉर रिच। द लोअर लीव आर ग्रोइंग थिन, देयरफॉर पुअर। ये जो मैंने पहले आपको लाइन जो बताई थी पर्सोनिफिकेशन, वही वाली। The rain is falling in heavy showers on the top rich leaves, but the rain water is falling drop after drop on the lower thin leaves. It looks as the rich people
give alms, coins after coin to the poor people. However, the music produced by the falling rain on the leaf is soft and sweet. Paragraph number 2 बेटा देख ले जरा. After the rain has stopped, the sun will appear. It will shine bright than before. The sunshine will spread everywhere. It will make the whole atmosphere lovely and bright. The dark round drop of water will begin to shine in the bright rays of sunshine. The poet says that the sunshine will illuminate everything with its brilliance. It will indeed be a lovely sight. बेटा जी ये आपको पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी करवा दी, ठीक है, और इंग्लिश में भी समझा दिया गया है. इसको ये स्क्रीन को रोक लीजिएगा ये पॉइंट्स याद करने के लिए, ठीक है. कल हम जो है वो नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज.